नमस्कार, आज है 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंडिया संचार पर देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें। तो ये रही आज की मुख्य खबरें। सीरिया में द्रुज और बेदोइन के बीच भीषण संघर्ष, अब तक 600 मरे। इजराइल की सहमति से सवेदा में सीरियाई सेना तैनात। आपको बता दें कि सीरिया में बेदोइन समुदायों के बीच भीषण संघर्ष को देखते हुए सरकारी सेना को फिर से सवेदा प्रांत में भेजा गया। इस संघर्ष में मरने वालों की संख्या 600 तक पहुंच गई। इस बार इजराइल की सहमति से सीरियाई सेना वहां पर गई। बुधवार को राजधानी दमिश्क पर इजराइल के बड़े हमले के बाद अमेरिका के कहने पर सीरियाई सेना सवेदा से हटी। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति का सनसनीखेज बयान, कहा यूरोप पर बमबारी का आदेश दे पुतिन। यह बयान वाकई में काफी सनसनीखेज और चिंताजनक है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अक्सर पश्चिमी देश के खिलाफ तीखे और उकसावे वाले बयान दिए। अगर उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की बात कही और यूरोप पर बमबारी का सुझाव दिया तो यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी हो सकती है, लेकिन इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तनाव पर गहरा हो सकता है। गाजा में चर्च पर इजराइल ने की बमबारी, बेंजामिन नेतन्याहू बोले एक गोला भटक गया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस हमले पर नाराजगी जताई। हालांकि इजराइल का कहना है कि यह भूलवश हुआ हमला था और वह नागरिक को और धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाता। बलूचिस्तान एक बार फिर बना हिंसा का गवाह। पाकिस्तान की सेना पर हुआ अब तक का एक बड़ा हमला। जानकारी के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने सेना की एक बस को निशाना बनाया। इस हमले में 29 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई। हमला इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए। घटना की जिम्मेदारी न सिर्फ BLA ने ली है बल्कि बलूच लिबरेशन फ्रंट BLF ने भी इस हमले में शामिल होने का दावा किया। हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान सरकार और सेना इस घटना को लेकर बौखलाई हुई है। एक बार फिर बलूचिस्तान में आजादी की मांग और हिंसा की चिंगारी भड़क गई। आपको बता दें कि बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बना हुआ है। यहाँ BLA और BLF जैसे संगठनों की संक्रियता लगातार बढ़ती है। इस हमले को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हम कचरा घर नहीं, जाने ट्रम्प के किस फैसले पर भड़के हैं इस अफ्रीकी देश के लोग। आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने यहाँ के विदेशी अपराधियों को अफ्रीकी देशों में निर्वासित करना शुरू कर दिया। इसके लिए वो गरीब अफ्रीकी देशों को चुन रहे हैं। अफ्रीकी देश एस्वातिनी में भी ट्रम्प अपराधियों को भेज रहे हैं, जिसमें वहाँ के लोग गुस्सा है। अमेरिका का ट्रम्प प्रशासन अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तो कर रही, साथ ही वो अमेरिका के जेलों में बंद विदेशी अपराधियों को अफ्रीकी देश में भेज रहा है। अफ्रीका के एक छोटे से देश एस्वातिनी में तो ट्रम्प के फैसले पर भारी नाराजगी और लोग कह रहे हैं कि हमारा देश ट्रम्प का डंपिंग ग्राउंड यानी कचरा फेंकने की जगह कचरा घर नहीं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सुरक्षा विभाग DHS की प्रवक्ता ने एस्वातिनी भेजे गए प्रवासियों को खतरनाक बताते हुए उन्हें दुष्ट राक्षस कहा। विदेशी कर्ज के बोझ से दबा पाकिस्तान, कितना है रकम, दोस्त कैसे करेंगे मदद। आपको बता दें कि पाकिस्तान भारी विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान से आई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इसके मुताबिक पाकिस्तान को चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 23 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक या विदेशी कर्ज चुकाना होगा। अब पाकिस्तान को अपने मित्र देशों से मदद की उम्मीद है। पाकिस्तान 1 जुलाई से 30 जून तक के वित्त वर्ष का अनुसरण करता है। पाकिस्तान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार इस साल मार्च के अंत में पाकिस्तान पर कुल 76,010 अरब रुपए का कर्ज था। इसमें 51,520 अरब रुपए करीब 180 अरब अमेरिकी डॉलर का घरेलू कर्ज और 24,490 अरब रुपए 87.4 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज शामिल है। ईरान छोड़ो खेल तो तुर्की ने कर दिया। अब परमाणु बम बनाने की तैयारी, जनता की ख्वाहिश पूरी करेंगे खलीफा एर्दोगन। तुर्की में सर्वे के अनुसार 71% लोग चाहते हैं कि देश परमाणु हमले बनाए, देश परमाणु हथियार बनाए। जनता का नाटो और मौजूदा एयर डिफेंस पर भरोसा कम हुआ है। तुर्की आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। सायरन बजा, मोबाइल पर अलर्ट, दुश्मन ने मिसाइल दागी है। ताइवान बना वार जोन का ट्रायल ग्राउंड। ताइवान में चीन के खतरे के बीच मिसाइल हमले के ट्रायल अलर्ट और सैन्य अभ्यास तेज हुए। अब आम लोग भी एयर रेड ड्रिल और सिविल डिफेंस में शामिल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही देश विदेश की खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको नए अपडेट मिल सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।